Hello friends, today I am going to teach you about the Constitution of India. Constitution of India uh, की बनाने की ज़रूरत क्या हुई और कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, दैट आई विल टीच यू टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स आए 1600 के साल में एज अ ट्रेडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एज ए ट्रेडर आए थे इंडिया के अंदर. देन आफ्टर वो कैसे आए इंडिया के अंदर, वो कैसे आए देन, तो चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ क्वीन जो है वो चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ. ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स 1600 के साल में इंडिया के अंदर आए एज अ ट्रेडर. उसके बाद उसने क्या किया वो देखो. तो उसके बाद उसने दैट मीन्स ब्रिटिशर ने 1765 में दीवानी मीन्स कंपनी के रूप में काम किया. देन आफ्टर 1765 में दीवानी, दैट मीन्स द राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, राइट्स ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस पर उसका कब्जा हो गया. ओके, कौन से स्टेट में? सो फर्स्ट वन इज बिहार, देन आफ्टर उड़ीसा एंड बंगाल. ओके, in these three states Britishers are rights over the Diwani means the rights of revenue and civil justice. Then after 1858 direct responsibility of governance of India. Then after Britishers ने 1858 में इंडिया को कैसे गवर्नेंस किया जाए, इंडिया के ऊपर कैसे राज किया जाए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पूरे इंडिया को. ठीक है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया. क्योंकि ये तीन जो सबसे पहले स्टेट थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहाँ पे उन लोगों के पास आ गए थे दीवानी पावर्स. ठीक है, देन आफ्टर वो इट इज़ वन काइंड ऑफ टेरिटोरियल पावर आ गया. ओके, सो दिस टेरिटोरियल पावर की वजह से वो लोग इंस्पायर हुए कि पूरे इंडिया को कैसे कैप्चर किया जाए. तो 1858 में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया. देन आफ्टर फाइनली इन 15 अगस्त 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ. ओके, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. इट नीड्स कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, पूरे देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ नियम्स रूल्स चाहिए. तो वो कहाँ से आया? सो ये जो कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सजेस्ट किया था सबसे पहले एम एन रॉय ने. और एम एन रॉय कौन था? द पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे तब द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया का जब टॉपिक आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. तो एम एन रॉय जो था वो कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया का पायनियर था. उसने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट और बनाने के लिए सबसे पहले सजेस्ट किया था. देन आफ्टर
1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने सजेस्ट किया था 1934 में एम एन रॉय ने सजेस्ट किया था ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ओके। देन आफ्टर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई, ठीक है। देन आफ्टर फाइनली 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बीइंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इम्प्लीमेंटेशन का डेट भी आया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनने के लिए जो चीज़ें आई वो कहाँ से आई, और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से आया, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो सबसे पहले तो वो कहाँ से आया है, तो वो चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स था वो उसका रूट्स जो है वो ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश हमारे देश में इंडिया को गवर्नेंस किया, ठीक है, इंडिया को चलाया, तो उसके जो ब्रिटिश के रूल्स बने थे उसका वो रूल ही उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के रूट्स में थे, फीचर्स उसके थे। और दूसरा, देन आफ्टर द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लीगल फ्रेमवर्क और उसका फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट जो था जब ब्रिटिश रूल में था, वही कॉन्सेप्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो ये चीज़ जान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ लिया, ठीक है। सो ये फाइनली ये चीज़ आई। सो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है द कंपनी, वो कौन से कॉन्सेप्ट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमको मदद हुई, और उसका बैकग्राउंड क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बैकग्राउंड क्या रहा। तो सबसे पहले आता है कंपनी रूल 1773 to 1858, जो कंपनी रूल रहा। कंपनी रूल को समझेंगे टुमारो, ओके। सो टुमारो आई विल टीच यू कंपनी रूल्स। थैंक यू, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, but tomorrow company rules I will teach you, okay। So keep watching video, and I like to teach the students, that's why I started this one. Thank you.